But now question number 9. What does coverage mean to Mandela? मंडेला के लिए कवरेज का क्या मतलब है? Students, now see the answer. According to Mandela, coverage does not mean absence of fear. मंडेला के अकॉर्डिंग कवरेज का मतलब ये नहीं है कि उसमें भय ना हो, फियर ना हो, बट दैट ट्रायम्फ ओवर इट। बट दैट ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ होता है बेटा विक्ट्री। ट्रायम्फ क्या होता है? विक्ट्री। इस पर विक्ट्री होनी चाहिए, यानी जो एब्सेंस ऑफ फियर, यानी फियर पे विक्ट्री होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? भाई किसको वो नेचुरल मानते हैं? हेट को नेचुरल मानते हैं या लव को नेचुरल मानते हैं? तो देखो, ही थिंक्स दैट इट इज़ नेचुरल टू लव। भाई लव करना क्या होता है? लव करना क्या होता है भाई? नेचुरल होता है। लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, कि जो ह्यूमन हार्ट हैं उनमें लव नेचुरली इंटर करता है, यानी नेचुरली आता है उनमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा? व्हाट ट्विन ओबलाइजेशंस डज मंडेला मेंशन? भाई मंडेला ने कौन सी 2 ओबलाइजेशंस को मेंशन किया है? मंडेला सेज दैट एवरी सिटीजन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी हर सिटीजन की 2 ऑब्लिगेशन होती हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स। फर्स्ट जो ऑब्लिगेशन होती है वो क्या होती है? अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए। द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, और अपनी कम्युनिटी के लिए। यानी जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन है वो किसके लिए होती है? अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए। और जो सेकंड ऑब्लिगेशन होती है वो किसके लिए होती है? अपने पीपल और अपनी कम्युनिटी के लिए होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? भाई एक बॉय के रूप में मंडेला के लिए एक फ्री का क्या मतलब है, और एक स्टूडेंट के रूप में हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स? और वो इन ट्रांजिटरी फ्रीडम्स को कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं, उनमें कैसे डिफरेंस दिखाते हैं विद बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? भाई इनके बीच में कैसे समानता दर्शाते हैं या डिफरेंस यानी अंतर दर्शाते हैं? Now see the answer. As a boy, being free meant to Mandela being free to wander in fields near his hut, to swim, to run through the village. As a student, it meant to be free to stay out night, to read what he pleased and to go where he chose. देखो बेटे, एज ए बॉय यानी बॉय के रूप में मंडेला के लिए फ्री होने का क्या मतलब है? अपने आसपास की झोपड़ी के पास के खेतों में घूमना, तैरना और गांव के बीच से दौड़कर जाना। और एज ए स्टूडेंट क्या होता है कि रात को कहीं रुकने के लिए फ्री हो, और जो उसका मन करे वो पढ़ने के लिए फ्री हो, और जहाँ वो चाहे वहाँ जाने के लिए फ्री हो। वो एक स्टूडेंट लाइफ की जो फ्रीडम है वो होती है। हाउ एवर दीज वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, यद्यपि ये जो फ्रीडम्स होती हैं ये कौन सी फ्रीडम है बेटा? ट्रांजिटरी, यानी ये चेंज होती रहती हैं। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स वर the freedoms for the people to live their lives with dignity and self respect। और जो कौन सी फ्रीडम्स हैं, ऑनरेबल फ्रीडम और बेसिक फ्रीडम्स हैं, वो लोगों के
अपने डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से रहने के लिए फ्रीडम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 है, डज मंडेला थिंक द ओप्रेसर इज फ्री? क्या मंडेला सोचते हैं कि जो ओप्रेसर कौन आता है बेटा? शोषक, जो शोषण करता है होता है, वो फ्री होता है? वाई, क्यों? वाई नॉट, क्यों नहीं? तो देखो, मंडेला थिंक्स दैट, मंडेला सोचते हैं कि अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, वो हैटर्ड का प्रिजनर होता है। किसका? घृणा का प्रिजनर होता है, बंदी होता है। इन दिस सेंस द ऑपरेसर लाइक द ऑपरेस्ड इज नॉट फ्री, जो ऑपरेसर होता है वो ऑपरेस्ड की तरह क्या नहीं होता है? फ्री नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? फ्री नहीं होता है।